एक गांव में एक अंधी बुढ़िया रहती थी। उसका एक बेटा और बहू थे। परिवार बहुत गरीब था, लेकिन बुढ़िया के मन में भगवान गणेश के लिए सच्ची भक्ति थी। वह हर दिन बिना किसी स्वार्थ के गणेश जी की पूजा करती थी। चाहे घर में खाने को कुछ हो या ना हो, उसकी भक्ति कभी कम नहीं हुई। हे गणपति बप्पा, मेरे परिवार पर कृपा बनाए रखना। ओम गम गणपतये नमः। एक दिन बुढ़िया की सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान गणेश स्वयं उसके सामने प्रकट हो गए। माई, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, जो चाहे मांग लो। प्रभु, मुझे तो मांगना ही नहीं आता। ठीक है माई, कल आऊंगा, अपने बेटे और बहू से पूछ लेना। गणेश जी के जाने के बाद बुढ़िया ने अपने बेटे और बहू से पूछा कि भगवान से क्या मांगना चाहिए। माँ, बहुत सारा धन मांग लो। बहू बोली, माँ, पोता मांग लो। बुढ़िया समझ गई कि दोनों ने अपने अपने मतलब की बात कही है। फिर बुढ़िया अपनी पड़ोसन के पास गई। पड़ोसन बोली, माई, तेरी थोड़ी जिंदगी बची है, भगवान से अपनी आंखें और घुटने मांग ले, ताकि बाकी जीवन आराम से कट जाए। बुढ़िया पूरी रात सोचती रही। वह ऐसी चीज मांगना चाहती थी जिससे उसका भी भला हो जाए और पूरा परिवार भी सुखी हो। गणेश जी बोलते हैं, माई, अब बता क्या मांगती है। बुढ़िया कहती है, हे विघ्नहर्ता, अन्न दो, धन दो, निरोगी काया दो, अमर सुहाग दो, मेरी आंखें और घुटने ठीक कर दो। मैं सोने के कटोरे में अपने पोते को दूध पीते हुए देखूं, पूरे परिवार को सुख देना और अंत में अपने चरणों में स्थान देना। बुढ़िया की समझदारी भरी बात सुनकर गणेश जी मुस्कुरा उठे। गणेश जी बोले, माई, तू तो कहती थी कि तुझे मांगना नहीं आता, लेकिन तूने तो सब कुछ मांग लिया। तेरी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। धीरे धीरे बुढ़िया की सारी इच्छाएं पूरी हो गई। घर में सुख, धन और खुशियां आ गई। भगवान सच्ची श्रद्धा और बुद्धि से की गई प्रार्थना जरूर सुनते हैं। जय गणेश देवा। एवरीथिंगली आप तक सही जानकारी पहुंचाने की पुष्टि करता है। इसका मकसद धर्म से संबंधित सभी विषयों के बारे में ज्ञान प्रदान करना है। एवरीथिंगली से जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद।